सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपका अपना चैनल अभियांत्रिकी पाठशाला में स्वागत है। तो आज का अपना टॉपिक जैसा अपना टॉपिक चल रहा है हाईवे इंजीनियरिंग। तो हाईवे इंजीनियरिंग में बेसिकली अपन जो फर्स्ट चैप्टर है उसको अपन स्टार्ट कर दिया था पिछले लेक्चर में। तो उसमें अपन क्या क्या पढ़ लिया था, बेसिकली जो रूट्स क्या होती है। जैसे हाईवे इंजीनियरिंग, जब हाईवे इंजीनियरिंग की बात करें तो उसमें रूट्स क्या होती है, उसके अलावा अपने उसमें पेमेंट क्या होता है, उसके अलावा अपने इसमें ये हाईवे क्या बोलते हैं, ये मतलब हाईवे क्या होता है, एक्सप्रेसवे क्या होता है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अपन जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। तो लास्ट चैप्टर अपन ये चीज पढ़ ली थी। तो अपन जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपना क्रॉस सेक्शन प्रोफाइल ऑफ नेशनल हाईवे। अगर इसकी हम बात करें क्रॉस सेक्शन प्रोफाइल ऑफ नेशनल हाईवे की, तो बेसिकली किस तरह का होता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, किस तरह का होगा ये सब क्रॉस सेक्शन। अगर अपन प्रोफाइल की बात करें तो ये किस लिए अपन जरूरी है, तो इसकी जो अपन को जरूरत है बेसिकली जो अपन आगे जो मैकाडम पढ़ेंगे जो अपन, तो उस समय इसका काम बेसिकली बहुत ज्यादा होगा। तो इसलिए ना इस प्रोफाइल सेक्शन को बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। तो आज अपन यही पढ़ेंगे। तो बेसिकली अभी तक आपने इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और जो राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिस टाइम आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बिना देरी किए इसको अपन शुरू करते हैं। तो क्या होता है कि जैसे क्रॉस सेक्शन प्रोफाइल के बारे में बात करें तो कुछ इस तरह का होता है। आपने इसको ट्राइपेडियल शेप में ही क्यों दिया, इस तरह क्या है ये अपना क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ या प्रोफाइल ऑफ नेशनल हाईवे का हम बात करें तो इस तरह का अपन ने क्रॉस सेक्शन प्रोफाइल अपने तैयार कर लिया। अब तैयार कर लिया तो अपन ये बेसिकली अपने कैसा होता है, इस तरह अपने सामने बात है कि इस तरह का शेप है अपने पास। ठीक है, अगर इस तरह का शेप है तो बेसिकली इसको अपन बोलते हैं पेमेंट। ये साइड के हैं, ये हो गया ड्रेनेज कंडीशन, और तो ये तरह का ये दे दिया अपने स्लोप की बात कर दी। तो बेसिकली अब बात करते हैं कि ये कि अगर रोड डेवलपमेंट के अंदर अगर अपन जो मैकाडम जिसने मैकाडम दिया था ना, तो उसको समझने के लिए अपन इसका समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो है ना, अब क्या करते हैं कि जब हाईवे में जो क्रॉस सेक्शन जो प्रोफाइल की हम बात करें, अगर जब हम प्रोफाइल की बात करें तो एक स्ट्रेट कोई हाईवे अपने पास, जब मैं इसका एक स्ट्रेट हाईवे है, जैसे कोई मान लो एक स्ट्रेट हाईवे, इसको अपन जैसे मान लो इसको कहीं से कट कर दूं, तो कट करने के बाद जो कुछ एक सेक्शन जो बनेगा अपने पास वो कुछ इस तरह से बनेगा। इस तरह से जैसे अपने बना, तो फिर अपन ने क्या किया इसमें कि बना अपने पास, तो उसका जो फ्रंट व्यू है अपने पास वो कुछ इस तरह से अपने दिखा। ठीक है, फ्रंट व्यू अपने पास इस तरह से दिखा। तो इसमें जब अपन जैसे बात करें कि जो पेमेंट जो अपने दिख रहा है, ये पेमेंट बेसिकली किसके ऊपर ये कर रहा है, रजिस्टर कर रहा है, ये उसको बोलते हैं अपने पास अम्बैंकमेंट, इसको बोलते हैं अम्बैंकमेंट, इसके ऊपर ये कर रहा है। ठीक है, जो पेमेंट है जिस सतह के ऊपर ये रेस्ट या रजिस्टर कर रहा है, जो भी जैसे ये सतह है अपने पास, ये वाली सतह है अपने पास, ये वाली, इस सतह के ऊपर जो कर रहा है इसको अपन बोलते हैं अम्बैंकमेंट। अब अम्बैंकमेंट क्या होता है, अम्बैंकमेंट होता है कि अर्थ मटेरियल फील्ड, ये मतलब अम्बैंकमेंट होता है, अम्बैंकमेंट अर्थ मटेरियल फील्ड, ये होता है अपना अम्बैंकमेंट। ठीक है, ये अपना अम्बैंकमेंट हुआ। तो इसके कुछ अपने टेक्निकल जो पॉइंट्स वगैरह हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली हम क्या होता है कि अपन इसको इस तरह शेप में क्यों दिया, ट्राइपेडियल शेप में क्यों दिया, तो ट्राइपेडियल शेप में इसलिए इसको दिया, कुछ टेक्निकल पॉइंट्स है उसको हम बात करते हैं कि जो ट्रैफिक जब इसके ऊपर से मूव करेगा, जैसे मान लो कोई ट्रैफिक जैसे इसके ऊपर से यहाँ से मूव कर रहा है, सपोज करो इस एम्बैंकमेंट के ऊपर से यहाँ से मूव करा जैसे ही कोई ट्रैफिक, तो ट्रैफिक जैसे पास करता है अपन, जैसे पास अपन उसको करें सपोज करो, तो ट्रैफिक का जो लोड होगा या डिस्पर्शन होगा, जो ट्रैफिक का जो लोड आएगा, जैसे ये मान लो यहाँ से कोई लोड आया अपने पास, ये कोई लोड आया, ट्रैफिक का जो लोड होगा वो आसानी से क्या होगा, डिस्पर्शन होगा, मतलब अच्छा होगा। ठीक है, या मतलब बहुत अच्छे से हो जाता है, या फिर इसका जो सेटलमेंट होता है बहुत अच्छे से हो जाता है, लोड का जो डिस्पर्शन होगा बहुत अच्छे से हो जाएगा। एक तो ये चीज होगी। दूसरी चीज बात करें तो जो ट्रैफिक मूव करने के लिए अपन जो क्या बोलते हैं, जब भी ट्रैफिक इसके ऊपर से मूव करेगा तो बेसिकली क्या होगा,
जब भी बेसिकली अपने हाईवे में क्या चीज चाहिए होती है, एक तो स्मूथ सरफेस चाहिए होती है, दूसरा अपना जो मूवमेंट होता है वो एक स्मूथ हो अपने पास, ठीक है। एक तो अपना एक तो स्मूथ हो या स्टेबिलिटी उसकी अच्छी हो या फिर उसकी कंफर्टेबिलिटी वो भी बहुत अच्छी हो, तो उसके बारे में भी इसमें ध्यान रखा जाता है। तो सेकंड पॉइंट एक तरह से ये हो गया, ट्रैफिक अगर इसके ऊपर से मूव करेगा तो ट्रैफिक मूव करने के लिए क्या होगा, कंफर्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस कंडीशन में एकदम ट्रैफिक और स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा कंडीशन इसमें अच्छी मानी है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं, तो कि दोनों की इसकी जो शेप है ना कि अंदर ही जो क्या बोलते हैं मिलती है स्टेबिलिटी, और दोनों जो चाहिए ना अपन को, जो स्टेबिलिटी चाहिए अपन को, जैसे फर्स्ट पॉइंट तो अपना क्या हो गया था, फर्स्ट पॉइंट तो अपना क्या हो गया, ट्रैफिक लोड का जो डिस्पर्शन है वो बहुत अच्छे से पढ़ने लगता है। जो ट्रैफिक लोड होता है अपना, जैसे ट्रैफिक लोड हो गया अपने पास, जो ट्रैफिक जैसे गुजरेगा अपने पास तो उसका जो लोड होगा, उसका जो डिस्पर्शन आएगा वो बहुत अच्छे से होगा। दूसरी बात करें, दूसरी बात अपने पास ये थी कि एक तो स्टेबिलिटी होगी, तो अच्छी स्टेबिलिटी हो गई, और इसमें एक और चीज क्या होती है, एक तो स्टेबिलिटी हो गई, एक कंफर्टेबल भी होगा, जैसी कंफर्टेबिलिटी, दोनों को ही ध्यान में रख के ना इसको तैयार किया जाता है। जैसे अगर दोनों चीज अपन को इस तरह मिल जाती है, इस तरह के शेप के अंदर जैसे मिलती है अपन को बेसिकली। अब बात करें अपने पास जैसे शेप के अंदर मिली, तो ट्रेपेजोइडल शेप बेसिकली किसके अंदर डिजाइन किया जाता है, एक फिक्स स्लोप के अंदर डिजाइन किया जाता है। सपोज करो जैसे ये कोई, ये तो अपना एक तरह से हो गया, एक फिक्स स्लोप हो गया। ये जो चीज है अपने पास, ये क्या चीज हो गई, जैसे स्टार्टिंग में बात की थी पेमेंट हो गया था, ये एम्बैंकमेंट हो गया, ये चीज हो गई अपने पास स्लोप थी, ये ड्रेनेज हो गई। अब ये जो स्लोप है ये क्या होती है, फिक्स। मतलब क्या है, इसको अपन क्या करते हैं, जब भी पेमेंट या डिजाइन करेंगे तो बेसिकली पहले तो 2 पॉइंट में ध्यान रखते हैं, तो ट्रैफिक लोड डिस्पर्शन बहुत अच्छे से होना चाहिए। दूसरा चीज होना चाहिए कि स्टेबिलिटी और कंफर्टेबिलिटी वो उसको भी ध्यान में रखा जाता है। तो वो भी मतलब जो दोनों चीज, दोनों कंडीशन है, ये दोनों इसके अंदर अच्छे से मिलती है। अब मिलती है तो क्या किया जाता है, जो स्लोप जो तैयार किया जाता है वो बेसिकली एक फिक्स स्लोप के अंदर तैयार किया जाता है। एक फिक्स स्लोप के अंदर जब हम इसको तैयार करते हैं, तो अब इसमें जो ये लिखा हुआ है अपने पास n और ये h, ये लिखा हुआ है सॉरी n और ये 1, तो 1 तो हो गया बेसिकली क्या, वर्टिकल, और n हो गया अपने पास हॉरिजॉन्टल। अब इसकी बात करो तो ये n और ये टर्म मतलब अपन ने लिखना है, जो कि अपन ने इसको लिखी है। अगर अपन को जैसे लिखी है, तो अगर अपन को सेफ लोड चाहिए, ये जैसे यूं मानो कि जो सेफ स्लोप चाहिए, जो स्लोप आएगी, जैसे मतलब कैसे, जैसे इसकी जो स्लोप बनी है बेसिकली यहाँ से यूं आया और ये यूं जाके यूं गया, इसमें ड्रेनेज कंडीशन में चला गया, तो इसकी स्लोप जो बनी है अपने पास ये वाली, तो वर्टिकल तो अपना क्या बन गया 1, वर्टिकल तो हो गया 1। अब इस 1 को ध्यान में रखते हुए जो हॉरिजॉन्टल शेप बनेगी, जो अपना सेफ, वो उसको अपन n माना। अब n को अपन क्या मान सकते हैं, 1/4 ये होती है। मतलब कि होना चाहिए, मतलब बेसिकली ये होना चाहिए कि जो उसकी सेफ जो स्लोप है उसका ध्यान में रखते हुए इसको अपन एक तरह से बनाया जाता है। सेफ स्लोप होनी चाहिए, सेफ स्लोप जो है ना वो होनी चाहिए इसमें, ठीक है। और जब सेफ स्लोप होगी तो उस समय कंडीशन क्या होगी, 1 तो होगा वर्टिकल, और जो हॉरिजॉन्टल होगा n किस तरह से होगा, किसके बिहेव करेगा, जो 1 है उसका 1/4, ठीक है। तो मतलब 1 तो वर्टिकल होगा, n मतलब होगा 1/4 हॉरिजॉन्टल होगा। तो उस यहाँ पे ये जो ये बनेगा अपना, जो स्लोप बनेगी, फिक्स स्लोप बनेगी, वो सेफ कंडीशन पे होगी। अब जैसे अपना सेफ कंडीशन में हुई तो अपना क्या होगा, जो एम्बैंकमेंट के अंदर जो प्रोवाइड अपन करते हैं ना, जैसे ये जो रेशियो का जो हम प्रोवाइड करेंगे, मतलब कि 1:1/4, मतलब वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, इस तरह रेशियो जब हम जिस तरह से प्रोवाइड अगर करेंगे, जैसे इसको अपन प्रोवाइड करेंगे, तो क्या होगा, एक तरह से सेफ्टी होगी और कंफर्टेबिलिटी दोनों इसके अंदर आएगी, ठीक है। ये या फिर यूं मान सकते हो कि दोनों को इसके अंदर क्या करेगा, मेंटेन करेगा। अब जैसे इसने मेंटेन किया, तो एक बात अपन याद रखते हैं कि जैसे ट्रेपेजोइडल शेप जो प्रोवाइड करने से अपन को क्या हेल्प मिलती है, हेल्प अपन को ये मिलती है कि मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा रफ कर देता हूँ। हाँ, जैसे इसको मानो, इसको मैं रफ करता हूँ। अब हमको इसमें मिलेगी क्या, मिलेगी वो चीज बताता हूँ कि जैसे मानो कि जब अपना जैसे बरसात का समय होता है,
बरसात का समय होता है जैसे ही, तो बरसात समय में क्या होगा, इसके ऊपर जो जो पेमेंट का सरफेस है, पेमेंट सरफेस के ऊपर जब बरसात की बूंदे पड़ेगी, जैसे बरसात का जो पानी होता है वो पड़ेगा जैसे इस पे, तो वो जैसे ही पानी जब पड़ेगा तो उसको भी कुछ ना कुछ जगह चाहिए, इधर उधर साइड में जाएगा या किस जगह जाएगा, उस तरह की कंडीशन को ध्यान में रखते हो बेसिकली जो अपने पास वो होता है ना रेनी सीजन में, रेनी सीजन की जब बात करते हैं तो पेमेंट के जो पानी पड़ने से या वाटर का जो सर्कुलेशन होने से या फिर होने से होगा ना, जैसे ही होगा तो वाटर का जो एक्यूमुलेशन को ड्रेन करने के लिए जो हमारा बैकमेंट को कुछ इस तरह से अपन स्लोपी प्रोवाइड कर दे। जैसे मानो कि जैसे वाटर का जो एक्यूमुलेशन होगा, जैसे जो मानो यहाँ से अपने कोई वाटर पड़ा, ये अपने पास वाटर आए सतह पे, अगर मैं इसको यूं करके यूं मानू, जैसे इसका जो वाटर ये सरफेस आया, वाटर का जैसे एक्यूमुलेशन हुआ अपने पास, मतलब एक्यूमुलेशन जैसे इसका एक्यूमुलेशन हुआ वाटर का इस कॉन्टेक्ट पे, ठीक है, पेमेंट के कॉन्टेक्ट पे जैसे एक्यूमुलेशन हुआ, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो पानी है वो ड्रेन करते हुए ये ड्रेनेज कंडीशन के अंदर जो ड्रेनेज जो बना हुआ है इस सतह के अंदर आ जाएगा आसानी से। अब जैसे इस तरह के अंदर आ गया, या फिर इस यूं मानो कि स्लोपी प्रोवाइड अपन कर दें, इस तरह का अपन स्लोप, ये जो इस तरह का जो अपन ने प्रोवाइड किया, ये क्या चीज है बेसिकली, इस तरह का क्या है, स्लोप है। अगर इस तरह के स्लोप को हम प्रोवाइड कर दें तो क्या होगा, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ये हमारा जो वाटर जो है ऑटोमेटिकली ड्रेनेज सिस्टम में चला जाएगा। अगर मान लो कि जैसे कोई वाटर का जो एक्यूमुलेट हुआ, जैसे ये एक्यूमुलेट हुआ, इसको अगर अपन यहाँ पे स्लोपिंग कंडीशन जैसे बनाई है और इसको अपन ने क्या जो पेमेंट किया ना, बेसिकली कुछ हाइट पे अपन ने इसको वो किया है, कुछ हाइट पे बनाया, जैसे सपोज थोड़ी हाइट जैसे बनाया। अब यहाँ से जो पानी पड़ा अपने पास, जैसे कोई पानी पड़ा अपने पास, अब जैसे ही पानी जैसे ही पड़ा तो ये एक्यूमुलेट होके जो वाटर का जो ड्रेन है, अपन इसको ड्रेन शेप में अपन इसको जो स्लोप है उसको अपन कुछ इस तरह से बनाएंगे, तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, ड्रेनेज में चला जाएगा, मतलब ये स्लोप में बहता हुआ नीचे की ओर चले जाएगा ड्रेनेज के अंदर। तो मतलब इसमें सीधी सीधी सी बात की, जो वाटर है ना, मतलब बेसिकली क्या, अंडर द ग्रेविटी वाटर का जो एक्यूमुलेशन होगा, एक्यूमुलेशन जैसे हुआ तो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, मतलब अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, मतलब जो इसमें जो ग्रेविटी जो भी लगेगी बेसिकली, मतलब क्या होता है, एक्यूमुलेशन होने के कारण अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, मतलब इसमें ऑटोमेटिक जो ग्रेविटी लगेगी उसके कारण स्लोप से बहता हुआ पानी ड्रेनेज कंडीशन में चले जाएगा। तो बेसिकली चले जाएगा तो क्या होगा, तो एम्बैंकमेंट को अगर तो अपना बस बढ़िया है, चला गया तो ठीक है, मतलब अच्छी बात है, चला गया तो। लेकिन अगर माने अगर इसी को अपन रेक्टेंगुलर शेप में दे दें, मानो जैसे ये अपना शेप है अपने पास इस तरह का, जैसे अपने इसको ट्रेपेजोइडल शेप में दिया, जिसके अपना स्लोप एक फिक्स स्लोप है, जैसे 1/n, और जिसको पेमेंट बनाया अपन ने, ड्रेनेज कंडीशन बनाई है। अगर सपोज करो कि इसको मैं अपन रेक्टेंगुलर शेप में दे दे, ठीक है, और यहाँ पे अपन पेमेंट बना दे, तो जैसे ही वाटर का जो एक्यूमुलेशन होगा, वो स्लोप ना जाने के बजाय यूं करके जाएगा, इस कंडीशन में जाएगा यहाँ पे। अब जैसे ही इस कंडीशन में गया तो क्या होगा, जो क्या प्रॉब्लम आएगी इसमें, प्रॉब्लम इसमें ये आएगी कि जो एक्यूमुलेशन जैसे ही हुआ था, वाटर जो सीधा है ना ड्रेन होकर कैम्बर थ्रू या एम्बैंकमेंट के आसपास ही है ना सतह पर एक्यूमुलेट हो जाता है। मतलब कि क्या है, जैसे पानी इसमें पड़ा या एक्यूमुलेट हुआ, जो वाटर आया जैसे ही, तो वो ड्रेनेज कंडीशन में ना जाके, इधर उधर ना जाके, इसकी जो आसपास की सतह है इसी में पड़ जाएगा। अब जैसे इसमें पड़ गया तो क्या होगा, अब जैसे इसमें चला गया है पानी, तो क्या होगा उसमें, जैसे टाइम के अकॉर्डिंग जैसे चला गया, इसमें एक्यूमुलेट हो गया, तो जो वाटर होगा बेसिकली जो नीचे वाली लेयर है, जो एम्बैंकमेंट जो अपने बनाया है, जो बेसिकली इसके अंदर धीरे धीरे जाएगा। अब उसको भी जगह चाहिए जाने के लिए इधर से उधर, तो ये इसके अंदर जाएगा। अब जैसे ही इसके अंदर गया तो क्या होगा, तो वहां पे कंडीशन क्या होगी, सीपेज हो जाएगा वहां पे। अब जैसे ही इसके अंदर गया तो क्या हो जाएगा, सीपेज हो गया। अब जैसे सीपेज हो जाता है
तो एम्बैंकमेंट मटेरियल में क्या होता है, जो मटेरियल जो होगा, जैसे सीपेज अगर हो जाता है तो एम्बैंकमेंट जो मटेरियल वो क्या खराब कर देगा या खराब हो जाएगा, ठीक है, खराब हो जाएगा। अगर सीपेज हो गया, जैसे रिसने लग जाएगा, पानी धीरे धीरे इसके अंदर जा जाके इस लेयर के अकॉर्डिंग इस सरफेस पे, जब जो एम्बैंकमेंट का जो सरफेस है, मतलब कि बेसिकली एम्बैंकमेंट किसको बोला है, अर्थ मटेरियल फिल्म, अगर इसमें चला गया तो यहाँ पे सीपेज होगा, सीपेज होगा तो इस क्या करेगा, इसके जो मटेरियल वगैरह होगा उसको खराब कर देगा। अब खराब क्यों कर देगा, मतलब कि जो सीपेज इस तरह बेसिकली ये हो गया या लॉस कर हो जाएगा, क्योंकि मटेरियल की जो शेयर स्ट्रेंथ है ना, अगर लॉस हो गया तो मटेरियल की शेयर स्ट्रेंथ भी नहीं लगेगी, या मतलब उसमें शेयर स्ट्रेंथ नहीं होगा। अगर जैसे खराब हो गया तो, अगर जैसे ये हो गया तो उसका जो शेयर स्ट्रेंथ है ना, शेयर स्ट्रेंथ वो भी क्या हो जाएगा, वो नहीं होगा। जब शेयर स्ट्रेंथ अंदर नहीं होगा या फिर है ना नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ना जो पार्टिकल्स तो पार्टिकल्स जैसे ही इसके अंदर, जैसे ही पानी इसके अंदर पड़ा, इस सरफेस पे हुआ, तो वाटर क्या होगा, अपनी सरफेस से निकल के एक्यूमुलेट होगा ड्रेनेज कंडीशन में जाएगा। अब ड्रेनेज कंडीशन जब होगी नहीं इसमें रेक्टेंगुलर शेप में, तो क्या करेगा, ये इसके आसपास सतह पर ही ना जाने की कोशिश करेगा वाटर, तो क्या करेगा, इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो इसकी जो लेयर है, जो एम्बैंकमेंट है, अर्थ मटेरियल फील्ड जिसको बोलते हैं ना, या फिर अर्थ मटेरियल फील्ड जो होता है, इसके अंदर वाटर जाएगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। तो धीरे धीरे जैसे ही वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ तो इस कंडीशन, ये कंडीशन कैसे जाएगी, सीपेज कंडीशन हो जाएगी। अब सीपेज कंडीशन जैसे ही हो गई तो क्या करेगा, ये मटेरियल जो होगा उसको खराब कर देगा। अब जैसे ही मटेरियल खराब होगा तो वहां पे क्या है, शियर स्ट्रेंथ नहीं लगेगा, शियर स्ट्रेंथ नहीं लगेगा। बेसिकली सीधी सी बात है, शियर स्ट्रेंथ क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि जो क्या होगा, इसके अंदर जो पार्टिकल्स है ना, जो पार्टिकल्स टू पार्टिकल जो उसकी बॉन्डिंग प्रॉपर्टी होगी वो क्या टूट जाएगी, उनमें डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे डैम्पनेस कंडीशन आ जाएगी। तो बेसिकली अपन ये, या फिर उसमें मान लो डिस्टेंस क्रिएट हो जाएंगे पार्टिकल टू पार्टिकल, अगर बेसिकली माने अपने के बीच ना डिस्टेंस क्रिएट हो जाएंगे। अब डिस्टेंस क्रिएट हो जाएंगे तो उनकी जो बॉन्डिंग प्रॉपर्टी वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, जिनकी बॉन्डिंग प्रॉपर्टी है, जिसके कारण ये, जैसे इसमें क्या था अपने पास, इसमें अपने पास क्या था कि अंडर द ग्रेविटी अपना ये लग रही ट्रेपेजॉइड शेप में था, तो अपने पास ये ड्रेनेज कंडीशन चला गया। अगर स्लोप प्रोवाइड किया था तो बेसिकली ड्रेनेज कंडीशन चला गया तो यहाँ पानी भरने को चांस था नहीं नॉर्मली थोड़ा बहुत। अगर जैसे इसमें क्या होगा, इसमें बहुत ज्यादा कंडीशन हो जाएगी, रेयरली कंडीशन बहुत ज्यादा कंडीशन हो जाएगी, तो इसमें जो उसकी बॉन्डिंग प्रॉपर्टी क्या है वो टूट जाएगी। अब यहाँ पे इसकी बॉन्डिंग प्रॉपर्टी टूटेगी क्योंकि इसमें स्लोप प्रोवाइड कर रखा है, स्लोप प्रोवाइड कर रखा है, तो आसानी से पानी का जो फ्लो होगा वो आसानी चले जाएगा ड्रेनेज कंडीशन में। तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि जो सेल्फ शियर स्ट्रेंथ है ना वो नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो जब ऊपर से अपन इसको लोड लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, तो इसमें जब यूं मान सकते हो नीचे अपन को क्या होगा, सेटलमेंट देखने को मिलेगा, और सेटलमेंट जैसे अपन देखने को मिला तो उस कारण उसमें क्या पड़ जाएंगे, गड्ढे पड़ जाएंगे, ठीक है। जब इसमें कोई पार्टिकल पावर, जब पार्टिकल्स टू पार्टिकल्स, जब इसमें जब बॉन्डिंग प्रॉपर्टी अगर अच्छी नहीं होगी, इसमें क्या डिस्टेंस आ जाएगा, तो उसमें क्या है बेसिकली शियर स्ट्रेंथ नहीं लगेगा, और शियर स्ट्रेंथ जब नहीं लगेगा तो क्या होगा, उसकी जो बॉन्डिंग प्रॉपर्टी वो टूट जाएगी, और जैसे टूट गई तो क्या होगा, इनका जो सेटलमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, और सेटलमेंट जब प्रॉपर नहीं होगा तो इसके अंदर कंडीशन डंप हो जाएगा, या फिर इसमें क्या पड़ जाएंगे, गड्ढे पड़ जाएंगे, गड्ढे पड़ जाएंगे। अब जैसे इसमें गड्ढे पड़ गए तो पेमेंट क्या रहेगा, तो गड्ढे पड़ गए तो अपन इसको बोल सकते हैं फेलियर कंडीशन हो जाएगी। ये जो पूरी कंडीशन जो बनाई है अपन, जो रेक्टेंगुलर शेप बनाए हैं, रेक्टेंगुलर शेप और किसकी, नेशनल हाईवे की, अगर सपोज करो बनाई, अगर बनाते हैं इस तरह का, तो उस समय कंडीशन क्या हो जाएगी, फेलियर हो जाएगी। तो इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपन यहाँ पे ट्रेपेजॉइडल शेप का यूज करते हैं, अपन ट्रेपेजॉइडल शेप बनाते हैं। अब जैसे ये बना दी तो ये चीज अपना सोचो कि फेलियर हो चुका। अब ऐसा ना हो इससे पहले हम कई मतलब रिमेडियल मेजर ले लिया सपोज करो, और उसके बाद जो एम्बैंकमेंट को स्लोपिंग नेचर का बनाया, जिससे यहाँ पर ऑटोमेटिकली ड्रेन आउट हो रहा है, ठीक है। ये तो वही चीज बताया कि मतलब इसको अपन ने क्या किया, रिमेडियल मेजर जब लिया था तो उसको अपन स्लोपिंग कंडीशन बनाए, जिससे क्या होगा, स्लोपिंग कंडीशन बना के ऑटोमेटिकली क्या होगा, ड्रेन आउट हो रहा है। तो ड्रेन आउट नहीं होगा, खराब नहीं होगा, फिर ये कंडीशन जो होगी ये अपने खराब नहीं होगी। अब जब खराब ही नहीं होगी तो क्या होगा
ये चीज हो गई। अब बात कर रहे हैं अपने पास, ये चीज अपने पढ़ ली कि अपन को उसको रेक्टेंगुलर शेप में नहीं देते हैं, क्योंकि वहां पे कंडीशन क्या होती है, फेल। वहां पे अपने पास जो ड्रेनेज अगर प्रॉपर प्रोवाइड नहीं होगा, अपना ड्रेनेज नहीं होगा, तो वहां पे पास कंडीशन हो जाएगी, फेल हो जाएगी। अब बात कर रहे हैं अपने पास, थोड़ा सा सही बना देता हूं। हाँ, जैसे ये चीज होगी। अब बात कर रहे हैं कि जैसे कि इसमें जो ट्रेपेज जो अपने पास, अगर से अब बात करें इसके अंदर कि जो एम्बैंकमेंट को जो है ना अपन ट्रेपेजोइड शेप के अंदर ही है ना अपन क्यों प्रोवाइड करते हैं, या क्यों उसको अपन प्रोवाइड किया जाता है। तो बात करें तो कि उसमें जो हाईवे के नंबर ऑफ लेयर्स के साथ साथ इंजीनियरिंग मॉडिफिकेशन, जैसे मानो कि इसके ऊपर अपन ने शेप को क्यों प्रोवाइड किया, तो बेसिकली जो अपन हाईवे पढ़ा था, जो मतलब कि हाईवे क्या होता है, तो ठीक है, हाईवे से पहले अपन ने क्या पढ़े थे, पेवमेंट पढ़ा था, जैसे रोड पढ़ी थी, बेसिक अपन जो चीज पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, जैसे अपन क्या पढ़ा था, रोड क्या होती है, पेवमेंट क्या होती है, हाईवे क्या होती है, एक्सप्रेसवे क्या होता है, ठीक है। तो उसमें अपन ने जो रोड के बारे में तो बेसिकली पढ़ा था कि एक तरह से ये जो सेटलमेंट या हार्डन सरफेस, कोई भी हार्डन सरफेस है ना, ठीक है, तो वो एक तरह से बेसिकली रोड हो गई, कोई भी हार्डन सरफेस वाली। पेवमेंट उसमें अगर उसी में अपन कन्वर्ट कर दे नंबर ऑफ लेयर्स के अंदर, तो पेवमेंट हो जाएगी। अब उसी में अपन जब हाईवे की बात की थी, तो हाईवे में अपन ने एक चीज कहा था कि नंबर ऑफ लेयर्स के साथ साथ उसमें जो इंजीनियरिंग मॉडिफिकेशन के बारे में अपन ने कुछ बात कही थी। इंजीनियरिंग मॉडिफिकेशन अगर उसके अंदर हो जाए तो बेसिकली क्या है, हाईवे के रूप में कहलाएगा, ठीक है। अब वो इंजीनियरिंग मॉडिफिकेशन की हम बात करें तो क्या है, उसमें अपन ने एक चीज कही थी इंजीनियरिंग मॉडिफिकेशन के अंदर कि जो व्हीकल्स की जो लेटरल वो होती है इसमें क्या, या लेटरल एंट्रीज वगैरह होती है, अगर अपन उसको रोक दें बेसिकली, या उसको अपन कम कर दें, जो जिससे कारण उसमें क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन जो जनरेट होंगे, तो वो बेसिकली अपना हाईवे के लिए बहुत अच्छा होगा। तो उसी की बात करें तो लेटरल एंट्रीज बेसिकली क्या होगी कि जैसे वो चीज है, जैसे मानो कि जैसे कोई भी जैसे रोड है, हाईवे वाली रोड है अपने पास, उस पे मतलब जैसे व्हीकल्स आ रहे हैं, तो लेटर उनकी एंट्री जैसी होगी, तो वहां पे कंडीशन क्या होगी, वहां पे थोड़ी सी कंडीशन वैसी हो जाएगी, जो व्हीकल की मूवमेंट होगी या व्हीकल जो आराम से फ्लो, जिनका फ्लो आसानी से हो रहा है व्हीकल का, वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो वहां पे कंडीशन टाइम डिले कंडीशन होगी, प्रोवाइड होगी, और वो प्रोवाइड जैसे ही हो गई तो वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन जनरेट होंगे, या मतलब वहां पे ट्रैफिक जनरेट हो जाए बेसिकली। तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को अपन कम करने के लिए, रोकने के लिए बेसिकली जो लेटरल एंट्रीज वगैरह होती है व्हीकल्स की, उसको अपन नेग्लेक्ट करते हैं, हटाते हैं। तो उसके बारे में बात करें तो क्या मेन व्हीकल के बारे में, व्हीकल मेरी तो जैसे मानो कि जैसे व्हीकल जो मेन व्हीकल है, मेरे 12 व्हीकल मेरी ट्रैफिक जो स्ट्रीम है, जब अपना ट्रैफिक स्ट्रीम होगा, अगर उसमें जो व्हीकल्स जैसे होता है, जैसे व्हीकल मानो कोई भी व्हीकल वगैरह आ गया अपने पास, कोई भी न्यू मानो सपोज कोई व्हीकल आ गए अपने पास, है ना, और यहाँ पे अपना ट्रैफिक आराम से फ्लो कर रहा है, यहाँ पे अपना ट्रैफिक आराम से फ्लो कर रहा है, यहाँ पे कोई व्हीकल वगैरह आ गए इस तरह से,